रूस ने कहा है यूक्रेन ने कर दी है बड़ी गलती। क्यों है रूस का गुस्सा चरम पर? आखिर क्या है यूक्रेन पर रूस के आरोप, बताएंगे आपको। दिल्ली चुनाव के नजदीक आते ही किस मुश्किल में फंसे केजरीवाल और शशि थरूर के किस ट्वीट ने कांग्रेस की बढ़ा दी है टेंशन। नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। एक बड़ी खबर सामने आई है जो वाकई दिल दहलाने वाली है। अमेरिका के 9/11 हमले से प्रेरित होकर एक और हादसे को अंजाम दिया गया है। दरअसल रूस की राजधानी मॉस्को से 800 किलोमीटर दूर हुए इस हमले ने मॉस्को तक सनसनी फैला दी है। 2022 से चल रहा रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। रूस यूक्रेन युद्ध के विजुअल जब भी सामने आते थे तब देखा जाता था कि कैसे यूक्रेन युद्ध में रशिया के खिलाफ ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जब रूस के कजान शहर में यूक्रेन ने लगातार 8 ड्रोन अटैक किए, जिनमें से 6 रेजिडेंशियल इमारतों पर किए गए थे। सोशल मीडिया पर ऐसे हमले के कई वीडियो वायरल हैं, जिनमें कई ड्रोन्स बिल्डिंग से टकराते हुए साफ देखे जा रहे हैं। इन हमलों के बाद रूस के 2 एयरपोर्ट्स को तत्काल बंद कर दिया गया। इसी तरह से आतंकवादियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाया था। 4 प्लेन हाईजैक कर हमला किया गया था। इनमें से 3 प्लेन एक एक कर अमेरिका की 3 प्रमुख इमारतों को क्रैश करने में लगाए। लगातार 2 साल से चल रहे इस युद्ध में जहां एक तरफ रूस अब शांति समझौते के लिए राजी हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन लगातार ऐसे हमले कर रहा है। आपको बता दें, 4 दिन पहले ही रूस के न्यूक्लियर चीफ इगोर किरिलोव की मंगलवार को मॉस्को में ब्लास्ट के चलते मौत हो गई। हमले के वक्त किरिलोव अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे। उसी वक्त नजदीक खड़े स्कूटर में ब्लास्ट होता है। इस बारे में रशिया के अधिकारियों ने इस हत्या के पीछे यूक्रेन का हाथ बताया। सोचिए, मंगलवार को यह हमला हुआ और गुरुवार को पुतिन का बयान आया कि यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने के लिए वो बिना शर्त तैयार है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया ने, खासकर सोरोस मीडिया ने रशिया की छवि एक विलेन की बनाई है, ऐसे में हर बार देखा जाता है कि रशिया ने इस युद्ध को खत्म करने की ही बात कही है। पुतिन ने इस बार भी कहा है कि बातचीत और समझौता वो दोनों के लिए तैयार है। साथ ही पुतिन ने यह भी कहा है कि वार्ता जमीनी आधार पर होनी चाहिए। रूस हमेशा से मजबूत देश रहा है। ऐसे में अब यह समझना मुश्किल है कि कैसे यूक्रेन जैसा छोटा सा देश रशिया से लड़ाई करने के लिए तैयार है। क्या रशिया यूक्रेन के साथ अपनी पूरी सैन्य ताकत से लड़ाई नहीं कर रहा, या फिर इस युद्ध में यूक्रेन को अमेरिका की बाइडेन सरकार का बैक सपोर्ट मिल रहा है? युद्ध मामलों के जानकारों का मानना है कि जब से बाइडेन सरकार अमेरिका में आई है, तब से ही रूस यूक्रेन, इजराइल फिलिस्तीन जैसे युद्धों में तेजी देखने को मिली है। जहां ट्रंप सरकार सोरोस गैंग के खिलाफ थी, तो वहीं बाइडेन टीम को खास भरोसा है सोरोस पर। बात करते हैं दिल्ली चुनाव की। इधर दिल्ली के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, उधर केजरीवाल की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। केजरीवाल की गले की फांस बन चुका है शराब घोटाला। इस मामले में अब अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। ये फैसला उस वक्त आया है जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के नजदीक। आपको बता दें, ईडी ने 5 दिसंबर को उपराज्यपाल सचिवालय को पत्र लिखकर केजरीवाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अनुमति मांगी थी, जिसमें से जांच के दौरान पता लगाया गया कि दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति के निर्माण में और इसे लागू करने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया, रिश्वतखोरी की। इसके तहत राउस एवेन्यू कोर्ट में दर्ज अभियोजन शिकायत संख्या 7 में कई गंभीर आरोप लगाए गए। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल ने साउथ ग्रुप के सदस्यों के साथ मिलकर लगभग 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली और शराब नीति का निर्माण कर इसे लागू भी किया, जिससे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यानी निजी संस्थाओं को अनुचित फायदा भी पहुंचाया गया। आरोप तो यह भी लगाया गया है कि इस धनराशि का एक बड़ा हिस्सा गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल किया। केजरीवाल ने रिश्वत में मिली बड़ी रकम को नकद के साथ साथ हवाला ट्रांसफर के जरिए छुपाया था।
ये पूरा मामला धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA की धारा 3 के अंतर्गत आता है और इसी के तहत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई अपराधों में शामिल होने के आरोप लगे हैं। आपको याद होगा इसी साल 21 मार्च को पूछताछ के बाद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया। केजरीवाल को 26 जून को CBI ने गिरफ्तार किया, लेकिन सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जमानत दे दी। आम आदमी पार्टी के एक और नेता संजय सिंह को भी ईडी ने 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। तो वहीं ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को पहले CBI ने 26 फरवरी 23 को गिरफ्तार किया और 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल भेज दिया। सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को केजरीवाल को CBI के मामले में नियमित जमानत दी। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत। अब देखना यह है कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की ईडी की अनुमति के बाद अब इस चुनाव में क्या असर पड़ता है, क्योंकि पूर्वांचल समाज के लोगों को बांग्लादेशियों से तुलना करने के मामले में केजरीवाल पहले ही मुसीबत में फंसे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी इसे मुद्दा बनाने में जरा भी देर नहीं लगाएगी। जहां एक तरफ केजरीवाल की कुर्सी खतरे में है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली चुनाव में सत्ता बचाए रखने की टेंशन भी है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे से शुरू हुआ और हंगामे के साथ समाप्त भी हुआ। राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की टीम संसद में भाजपा को कई मुद्दों पर घेरती गई। अंबेडकर मामले में भी चाणक्य अमित शाह को खूब घेरा उनसे, लेकिन एक बड़ी गलती हो गई। गलती भी ऐसी कि आरोप साबित हुए तो सीधा 10 साल की जेल हो गई। मणिशंकर के आरोपों के बाद अभी कांग्रेस के एक और नेता हैं जिन्होंने ऐसा ट्वीट कर दिया है कि सियासी गलियारों में हलचल मच गई। इस बार संसद में सोनिया गांधी पर सीधा प्रहार किया गया। एनडीए ने सोनिया गांधी को सोरोस का एजेंट होने का बड़ा आरोप लगाया। हालांकि कांग्रेस उन आरोपों को खारिज करती रही है, लेकिन राजेश खन्ना का एक गीत आपने सुना होगा, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। तो कांग्रेस के साथ इस बार कुछ ऐसा ही हुआ है। कांग्रेस के एक नेता ने ऐसा ट्वीट कर दिया है जिससे कांग्रेस का सोरोस कनेक्शन कंफर्म दिखाई देता है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने जॉर्ज सोरोस मामले को लेकर शशि थरूर को जवाब दिया था। थरूर ने 15 दिसंबर को कहा था कि मैं सोरोस से हरदीप पुरी के अमेरिका वाले घर में मिला था। इसका जवाब देते हुए हरदीप पुरी ने शुक्रवार को कहा कि मैं उस समय राजदूत था। शशि थरूर यूपीए सरकार में विदेश राज्य मंत्री थे और मुझे डिनर के मेहमानों की लिस्ट उन्होंने ही दी थी। दरअसल ये ट्वीट शशि थरूर का ही है। सोरोस की फाउंडेशन से फंड लेने का आरोप भाजपा ने कांग्रेस पर 18 दिसंबर को लगाया। साथ ही ये भी कहा कि भारत विरोधी गतिविधियों में सोरोस और कांग्रेस मिलकर भारत की इकोनॉमी को तबाह करना चाहते हैं। ऐसे में शशि थरूर के इस ट्वीट में साफ लिखा है, पुराने मित्र जॉर्ज सोरोस से मुलाकात हुई जो भारत को लेकर उत्साहित हैं और हमारे पड़ोस के बारे में भी जानने को उत्सुक हैं। वे एक निवेशक से कहीं बढ़कर हैं, एक चिंतित विश्व नागरिक। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के उस समय के विदेश राज्य मंत्री के इतने प्रगाढ़ संबंध उस व्यक्ति से कैसे थे या अब भी, जो हमेशा से ही किसी डेवलपिंग कंट्रीज के मार्केट को क्रैश कर अपना मुनाफा बनाता रहा, हिंडनबर्ग जैसी मैनिपुलेटिव रिपोर्ट्स की रिसर्च में पैसे लगाता रहा और जब मार्केट गिरता है तब यही व्यक्ति जश्न मनाता है। तो कांग्रेस का सोरोस के साथ क्या है कनेक्शन, क्या है इस रिश्ते की सच्चाई? क्या सोरोस के साथ कांग्रेस के कनेक्शन पर सवाल उठाना जायज नहीं है? फिलहाल थरूर का ये ट्वीट तो बवाल मचा रहा है। सवाल ये भी है कि ये सवाल सिर्फ भाजपा ही उठाएगी या अन्य कोई दल भी इसमें साथ आएगा। बहरहाल कांग्रेस की टेंशन खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने ही बढ़ा रखी है। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।